हेलो फ्रेंड्स, हम लोग इस वीडियो में जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो आगामी एसएससी जीडी के एग्ज़ाम जो उनको देना है उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपका भी इस बार नहीं हो पाया है तो अगली बार के लिए अच्छी से तैयारी करिए। अगला बार आपका हो जाएगा अगर मन से तैयारी कीजिएगा तो। अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, अंतःसागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को क्या कहा जाता है। जैसे क्वेश्चन आप लोग समझिएगा, बोल रहा है कि अंतःसागरीय यानी कि सागर के अंदर भूकंप के द्वारा उत्पन्न लहरों को क्या कहा जाता है, तो सुनामी कहा जाता है। भारत में 2004 में बहुत ही भयंकर सुनामी आया था, जिसके कारण इंदिरा पॉइंट, आप लोग पढ़े होंगे भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन है, इंदिरा पॉइंट, जिसको बोला जाता है पिगमिलियन पॉइंट भी उसको बोला जाता है, जो भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर दूर है। वो 2004 में डूब गया था। किस कारण, तो वह अंतःसागरीय भूकंप के द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों के कारण ही। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, पंजाब में भक्ति आंदोलन का जनक किसे माना जाता है। तो पंजाब के भक्ति आंदोलन का जो जनक है उनको गुरु नानक देव को माना जाता है। याद होगा, गुरु नानक देव जो है वो सिख धर्म के पहले गुरु थे। इनका जन्म 1469 ईस्वी में तलवंडी में हुआ था। कहाँ, पाकिस्तान में पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। धरातलीय भूकंप में तरंगे किसके आकार की होती है। तो जो तरंग होती है धरातलीय भूकंप में वो एल आकार की होती है। देखिए, जो भूकंप तरंग होती है वो 3 प्रकार की होती है। एक होता है पी, एक होता है एस और एक होता है एल। इसमें सबसे अधिक वेग जो होता है वो पी तरंग का होता है। एल तरंग को लव तरंग बोला जाता है या एचडी लव तरंग के नाम से इसको जाना जाता है, क्योंकि इसका खोज जो किया था वो एचडी लव नामक वैज्ञानिक ने किया था। इसका वेग जो होता है 1.5 किलोमीटर से 3.5 किलोमीटर प्रति सेकंड तक होता है। किसका, एल तरंग का वेग। चलिए अगला देखते हैं। 4 नंबर है, महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय किसकी शिक्षाओं के द्वारा फैला था या फैलाया हुआ है। तो सही आंसर है संत ज्ञानेश्वर। महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय के जो शिक्षा फैला था वो संत ज्ञानेश्वर के द्वारा ही फैला था। महाराष्ट्र में याद रखिएगा, महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय के जनक भी किसको माने थे, संत ज्ञानेश्वर को। और उस समय के बहुत ही एक और जो प्रसिद्ध संत थे उनका नाम था तुकाराम। तुकाराम भी कहाँ के भक्ति आंदोलन के जुड़े हुए एक संत है, वो कहाँ के थे, महाराष्ट्र के। तो ये याद रखिएगा, 2 नाम, ज्ञानेश्वर और तुकाराम। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, रिएक्टर स्केल से किसकी तीव्रता मापी जाती है, तो भूकंप की। भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल से मापी जाती है। रिएक्टर स्केल की खोज 1935 ईस्वी में एक रिएक्टर नामक वैज्ञानिक ने ही किया था। चलिए अगला देखते हैं। अगला है 6 नंबर, कबीर की मृत्यु कहाँ हुई थी। जो कबीर थे, कबीर के दोहात आप लोग सुने ही होंगे, तो उन्हीं को बोल रहा है कबीर की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी, कहाँ हुई थी। तो सही स्थान है मगहर। मगहर जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है वहीं पर कबीर की मृत्यु हुई थी। ये भी भक्ति आंदोलन से जुड़े हुए महत्वपूर्ण संत हैं। इन्हीं की समय थी एक मीराबाई थी, फिर मीराबाई के बाद में आए तुलसीदास जी, जिनका आप लोग सुने होंगे रामचरितमानस। वर्तमान में जो रामायण है वो किसका लिखा है, तो रामचरितमानस ही है। वर्तमान का रामायण वो तुलसीदास के द्वारा ही लिखा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर है, विश्व के सबसे अधिक भूकंप किस पेटी में आते हैं। तो सही आंसर है परिप्रशांत महासागरीय पेटी। परिप्रशांत महासागरीय पेटी कहने का मतलब है कि जो प्रशांत महासागर का परिधि है, मान लीजिए जैसे ये गोल आकार का हो गया प्रशांत महासागर, इसका जो हम लोग गोल जैसे कोई सर्कल हो गया तो उसके किनारे के भाग को परिधि बोला जाता है। तो वहीं बोल रहा है परिप्रशांत महासागर के पेटी में, यानी कि प्रशांत महासागर के किनारे के क्षेत्र पर सबसे अधिक भूकंप आता है। और एक बात याद रखिए, प्रशांत महासागर के किनारे पर ही सबसे अधिक ज्वालामुखी विस्फोट भी होता है। ज्वालामुखी से याद रखिएगा कि विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है, तो भूमध्य सागर में है। वो उसका नाम क्या है, तो स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी, वो पड़ता है इटली में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर है, कबीर का जन्म कहाँ हुआ था। हम लोग इससे पहले देखे थे कबीर का मृत्यु कहाँ हुआ था, अब है कबीर का जन्म कहाँ हुआ था।
तो कबीर का जो जन्म है वो लड़तारा तालाब के निकट काशी में हुआ था। काशी में एक तालाब है लहरतारा तालाब, और इनका मृत्यु कहाँ हुआ था? मगहर। मगहर कहाँ था? वो भी उत्तर प्रदेश में ही था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुनामी किस भाषा का शब्द है? तो सही आंसर है जापानी भाषा। जो सुनामी शब्द है वो जापानी भाषा से लिया गया है। याद रखिएगा, विश्व में सबसे अधिक सुनामी यानी कि समुद्री लहर जो होता है वो जापान में ही उठता है। तो सुनामी जो है वो जापान से लिया गया शब्द है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर है, भक्ति आंदोलन के प्रतिपादक कौन थे? यानी कि बोल रहा है कि भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था? तो सही आंसर है रामानुज आचार्य। रामानुज आचार्य के द्वारा भक्ति आंदोलन का प्रतिपादन किया गया था। भारत में रामानुज जी के एक प्रतिमा का भी स्थापना हुआ है तेलंगाना में। तेलंगाना में जिसका नाम है स्टैचू ऑफ पीस। उसका नाम है क्या? स्टैचू ऑफ पीस उसका नाम है। जो रामानुज आचार्य का प्रतिमा कहाँ लगा है? तेलंगाना में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर, जिस स्थान पर भूकंप की उत्पत्ति होती है उसे क्या कहा जाता है? तो सही आंसर है भूकंप मूल। इसको याद रखिएगा, भूकंप मूल के अलावा इसको अधिक केंद्र भी कहा जाता है। अधिक केंद्र क्या बोला जाता है? अधिक केंद्र। जहां से भूकंप उत्पन्न होती है उसको क्या कहा जाता है? अधिक केंद्र। और याद रखिएगा, अधिक केंद्र पर सबसे पहले पहुंचने वाला तरंग कौन सा है? जैसे मैंने आपको बताया ना कि तरंग, भूकंपीय तरंग 3 प्रकार का होता है, PSL। तो उसमें पी तरंग जो है वो अधिक केंद्र पर सबसे पहले पहुंचता है, क्योंकि इसका वेग भी सबसे अधिक होता है। चलिए अगला देखते हैं। 12 नंबर, अगला क्वेश्चन है, भूकंप में तेज गति से आने वाली तरंगों का औसत वेग कितना होता है? तो सही आंसर है 8 मीटर प्रति सेकंड। जैसे कि PSL में इन सभी तरंगों में किसका औसत वेग सबसे अधिक होता है? तो वो P का होता है, और कितना? तो 8 मीटर प्रति सेकंड। चलिए अगला देखते हैं। भूकंप की दृष्टि से कौन सबसे खतरनाक सागर है? तो हम लोग इसको पीछे डिस्कस कर चुके हैं, प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर के परिधीय क्षेत्र जिसको पेटी प्रशांत महासागर का बोला जाता है। चलिए अगला देखते हैं। 14 नंबर, अगला है, भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से लाकर उत्तर भारत तक प्रचालित करने वाला व्यक्ति कौन थे? तो सही आंसर है रामानंद। जैसे हम लोग पहले पढ़े कि भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था? तो संत रामानुजाचार्य ने। वो कहाँ के? तो द्रविड़ भारत यानी कि दक्षिण भारत के थे। मगर भक्ति आंदोलन को जब बोल देगा कि दक्षिण भारत से उत्तर भारत की तरफ कौन लाए? तो रामानंद। देखिए रामानंद भी जो थे वो दक्षिण भारत के ही संत थे, मगर ये जो था द्रविड़ भाषा के साथ साथ ये उत्तर भारतीय भाषा को भी अच्छा से समझते थे, जिस कारण ये दक्षिण भारत से भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में भी ला पाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रशांत महासागर के कितना प्रतिशत भूकंप क्षेत्र को अग्नि वलय कहा जाता है? तो सही आंसर है 68%। अग्नि वलय कहने का मतलब है कि प्रशांत महासागर का कितना प्रतिशत भाग जो है वो भूकंपीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो सही आंसर याद रखिएगा 68%। अगला देखते हैं। अगला है, भूकंप मापी यंत्र के अनुसार एक वर्ष में सामान्यतः कितने बार भूकंप आते हैं? तो 8000 से 10000 तक इसका भूकंप आता है एक साल में। भूकंप मापा जाता है रिएक्टर स्केल से, या फिर जब ग्राफ में भूकंप को दर्शाने के लिए बोलेगा कि भूकंप को किस ग्राफ से दर्शाया जाता है, तो सही आंसर होगा सिस्मोग्राफ। और एक होता है रेसिफेरल स्केल। रेसिफेरल स्केल से ही भूकंप को मापा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, सुनामी आने का मुख्य कारण क्या होता है? तो सही आंसर है भूकंप। जब महासागर में भूकंप आता है तो उस कारण महासागर जो होता है, महासागर में लहरें उत्पन्न होती है, और वहीं लहरें हवा के दबाव के कारण, याद रखिएगा जो लहर उत्पन्न होता है उस लहर में हवा को जब दबाव होता है वो अंदर की तरफ होता है, तो वहीं अंदर की तरफ जब हवा का दबाव लगता है तो उसी कारण सुनामी उत्पन्न होता है। चलिए अगला देखते हैं। 18 नंबर, कबीर के गुरु कौन थे? तो सही आंसर है रामानंद। रामानंद वहीं जो दक्षिण भारत से भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में लाए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भूकंप की कौन सी घटना धरातल पर घटित नहीं होती है बल्कि जल में होती है? तो सुनामी। सुनामी जो है वो जल में ही यानी कि महासागर में ही उठता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला है भूकंपीय तरंग को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो सिस्मोग्राफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, धरातल पर जहां सर्वप्रथम भूकंप का अनुभव होता है उस स्थान को क्या कहा जाता है। थोड़ा इसको ऊपर कर देता हूं, तो अधिकेंद्र। इसको मैं पहले ही बता चुका हूं कि जहां पर भूकंप का अनुभव सबसे पहले होता है या जहां पर भूकंपीय तरंग सबसे पहले पहुंचती है उसको अधिकेंद्र बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, रिएक्टर पैमाने के अतिरिक्त अन्य किस पैमाने पर भूकंप की तीव्रता मापी जाती है, तो यह भी मैंने बता दिया, मर्केली पैमाना, इसको रेसिफेरल पैमाना भी बोला जाता है या मर्कली पैमाना भी इसको बोला जाता है। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है, 22 क्वेश्चन ही था। मैंने सोचा था कि 25 प्लस सेट किया है मगर 22 ही था। चलिए कोई दिक्कत नहीं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार के अच्छे अच्छे प्रश्नों से। इसमें तो अधिकतर क्वेश्चन भक्ति आंदोलन और भूकंप से रिलेटेड था, मगर अगला बार से कोशिश करूंगा कि हर एक क्षेत्र से क्वेश्चन आए। तो यहाँ पर समाप्त